हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। आज के इस क्लास में टॉप पॉलिटी के क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसके पहले भी आपको कई सारी वीडियो प्रोवाइड की गई हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है भारत का राष्ट्रपति। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 6 में किया गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में किया गया है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति फजल अली को। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है लोकसभा में। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को किया गया है। और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो ये है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? तो दोनों समन्वय है, दोनों का समन्वय है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? अनुच्छेद 94 के अंतर्गत है। तारांकिक प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है उसे तारांकिक प्रश्न कहते हैं। तारांकिक प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित, और आतरांकिक प्रश्नों के उत्तर जो है तारांकिक के मौखिक या अतरांकिक के लिखित दिए जाते हैं। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो राजा मन्नार समिति ने की थी। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए किया गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 14 भाषाओं को दी गई है। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1976 में पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन में लग सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा के सभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। CCEA क्या है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है ये। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बना? अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए बना था ये। 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? तो एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 280 में। तो ये थे टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।